चैनल। तो गाइस मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि है जून सेशन का क्वेश्चन पेपर 2022 का। और इसमें जो है मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पेपर आता है और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। ठीक है, क्या क्या आया था जून में, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताया है कि समय 3 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का होगा, प्लस कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, 10 में से 10 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, आदिकालीन काव्य धाराओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आदिकालीन जो काव्य धारा है उनका आपको परिचय देना है। उसमें कौन कौन सी आदिकालीन में काव्य धारा हैं उनका जो है संपूर्ण परिचय देना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम चार पेज तो ही है चाहिए आपको, मैक्सिमम 4 से अबव भी होने चाहिए, लेकिन 4 भी चलेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन के उदय पर प्रकाश डालिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भी आ जाता है पेपर में, हर बार आता है। और भक्ति आंदोलन जो है उसका उदय कब, मतलब उस पर प्रकाश डालना है कि कब हुआ उदय और कहाँ पे पहले हुआ, ये सब आपको पूरा उसमें बताना है। उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के विकास का परिचय दीजिए। तो कृष्ण भक्ति की जो काव्यधारा है उसका जो विकास हुआ उसको आपको बताना है कि उसमें क्या क्या हुआ है, कृष्ण भक्ति के बारे में आपको बताना है। और कृष्ण भक्ति और राम भक्ति काव्य धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कोई भी पूछा जाता है तो आपको दोनों पढ़ के जानी है। ठीक है, इसमें आपको कृष्ण भक्ति पूछ लिया है, लेकिन राम भक्ति भी पूछ सकते हैं। और है फोर्थ क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्य धारा को स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख कवियों के योगदान की चर्चा कीजिए। तो जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसमें आपको क्या करना है, पूरा स्पष्ट करना है और उसके कवि जो हैं उनका योगदान क्या है, उन्होंने कितना योगदान किया है, किस किस कवि ने दिया है योगदान इसको आगे बढ़ाने के लिए, वो आपको बताना है। इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन है ये। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, नई कहानी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये आपको जो नई कहानी है उसकी विशेषता क्या है वो आपको इसमें बतानी है। और फिर है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, स्वास्तोत्र हिंदी उपन्यास के विकास को रेखांकित कीजिए। तो इसमें आपको जो है उपन्यास को रेखांकित करना है, यानी कि उसके बारे में पूरा संपूर्ण परिचय देना है। उपन्यास के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन है, इसमें से आप 5 क्वेश्चन ही तो करने हैं, तो इसमें से आप कोई भी कर सकते हो जो आपको आता होगा। 7th है, छायावाद की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो जो छायावाद है उसकी विशेषता क्या है वो आपको इसमें विकास मतलब पूरा कंप्लीट आपको बताना है, परिचय पूरा। 20 नंबर का क्वेश्चन है। और टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना है कि कितने, मतलब एक क्वेश्चन आप कितने टाइम में करोगे। 3 घंटे दिए जाएंगे क्योंकि फिर टाइम नहीं बचता है, बहुत लेंथी होता है पेपर। 8th क्वेश्चन है, प्रसादोत्र हिंदी नाटक के विकास को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी एक न्यू क्वेश्चन है, तो इसमें भी मतलब इस बार पूछा गया था। ये जो है आपको नाटक के बारे में बताना है, ऐसे पूछते हैं नाटक के बारे में, तो नए मतलब ये आपको पढ़ना है। तो ये आपको विकास जो है इसका स्पष्ट पूरा जो है आपको बताना है। 9th क्वेश्चन हमारा है, द्विवेदी युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ विषय पर एक निबंध लिखिए। तो आपको एक निबंध लिखना है इसमें, जो द्विवेदी युगीन की साहित्य प्रवृत्तियाँ हैं उसमें आपको निबंध टाइप लिखना है। निबंध समझते हो, ऐसे टाइप, वो आपको लिखना है। 10th क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन गद्य का परिचय दीजिए। तो इसमें क्या करना है, आपको भारतेंदु युगीन का जो है गद्य है उसका आपको परिचय देना है। और ये हो गया हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट जो पूछे गए थे। तो ये आपको पढ़ के जाना है। आपको मेन तो क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर के, मतलब मैं सलाह दूंगी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको आप पढ़ के जाइए, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। तो पिछले साल के भी प्रीवियस क्वेश्चन मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, मैंने डाले हुए हैं, वो भी देख लीजिए। और ये भी मिला के तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि आपको पेपर में आ ही जाएंगे, क्योंकि 5 ही करने होते हैं। तो
मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी डाल दूँगी, ठीक है, तो देख लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऑल द वेरी बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार अगर आए हैं, और बेल आई बटन को दबाना मत भूलिए, ठीक है। चलिए, ओके।